चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाके में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तकसीम को लेकर हाई लेवल जायजा मीटिंग की सदारत की है। इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि सप्लाई चेन बेहतर बनाई जाए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाया जाए ताकि हर डिपो पर 15 से 20 दिनों का स्टॉक जमा किया जाए। जरूरी सप्लाई वाली गाड़ी को तरजीही बुनियाद पर इजाजत दी जाए, जबकि बजल्टा में कॉमन यूटिलिटी फैसिलिटी के लिए 1 लाख KL कैपेसिटी वाली यूनिट के लिए दिसंबर 2025 तक का हदफ तय किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि तमाम आला अफसरान इस मीटिंग में मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तकसीम पर जोर दिया है। और इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश रुके हैं। ख्वाहिश, फिलहाल क्या कुछ तफसीलात मीटिंग से निकलकर सामने आई है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर खास जोर दिया गया। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने एक अहम बैठक ली है जिसमें कि जो लाइवली स्टॉक्स हैं वो उसकी किस तरह से यहाँ पे मेंटेनेंस की जा रही है उसको लेकर पूरा जायजा लिया गया। आपको बताऊं कि बड़े सारे जो रोड्स हैं वो डैमेज हुए हैं, पर्टिकुलरली कश्मीर जाने वाला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी जो है वो बंद है और ऐसे में जो स्टॉक्स है वो पूरे रहने चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ ज्यादा दिन तक अगर जो हाईवे बंद रहते हैं या फिर रोड कनेक्टिविटी बहाल नहीं होती है तो ऐसे में लोगों तक रसद जो है पहुंचती रहे और ओवर चार्जिंग ना हो, क्योंकि बहुत दफा जो है जो बिचौलिए होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक को जो है वो रोक लेते हैं और उसके बाद वो जब आप कहते हैं कि शॉर्टेज हो जाती है फिर वो माल को आप महंगा करके बेचते हैं। ऐसे में ऐसी बिल्कुल नौबत ना आए, आम लोगों को कोई नुकसान ना हो, उनको महंगी चीजें ना खरीदनी पड़े, इसको लेकर ये जो है बैठक ली गई है। साथ साथ पेट्रोल डीजल जो गैस है उसके स्टॉक को लेकर भी में जिक्र किया गया है कि कम से कम 15-20 दिन का स्टॉक होना चाहिए अवेलेबल, ताकि अगर कोई भी इनकेस दोबारा बारिशें होती हैं, रास्ते बंद होते हैं तो हर इलाके तक 1-2 दिन या 4 दिन के स्पैन के बाद जो है सप्लाई निकल जाए, ताकि जो अलग अलग जिले हैं वहां तक पर चाहे वो राशन की बात हो या फिर पेट्रोल डीजल कैरोसिन या फिर अन्य गैस की बात हो वो वहां पहुंच पाए। इन तमाम चीजों को लेकर जो है यह मीटिंग ली गई है जिसमें कि बड़े आला अधिकारी जो हैं अलग अलग महकमों के वो थे, सबने जो है अपने अपने विभागों की प्रिपरेशन का जो है वो उनको बताया कि किस तरह का स्टॉक जो है वो रखे हुए हैं और क्या कुछ तैयारी है। ओवरऑल आगे इनके सब ज्यादा चीजें खराब होती है तो उस स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है उसको लेकर भी जिक्र किया गया। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, फिलहाल कब से इस अमल को शुरुआत करने की बात कही जा रही है, क्योंकि 15 से 20 दिनों तक का स्टॉक जमा किया जाए इस पर खास तरजीह दी जा रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि स्टॉक जो है ऑलरेडी काफी ज्यादा रहता भी है। अगर हम जम्मू के जो पेट्रोलियम डिपो की बात करें वो तो ऑलरेडी वहाँ पे उसमें काफी सारे कैपेसिटी है। इसके साथ ही साथ एक और नई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाई जा रही है जम्मू के बजालता में, यहाँ पर जो है बहुत बड़ा डिपो नया तैयार किया जा रहा है, तो वो भी दिसंबर 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है जो आप कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल और गैस का स्टॉक है वो ज्यादा वो तरीके से हो पाएगा और कहीं ना कहीं इससे फायदा जम्मू कश्मीर को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल बाकी चीजों की बात करें, चाहे FCI के गोडाउन में राशन की कितनी अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट कितना स्टॉक रखे हुए और किस तरह से भेजना है, क्योंकि बड़े सारे अफेक्टेड एरियाज है और अफेक्टेड एरियाज में लोगों तक जो है वो हर चीज प्रॉपरली पहुंचे, ये सरकार को पूरा श्योर करना होगा। ऑलरेडी बड़ी जगह जो है वो इवैक्यूएशन और जो फ्री सप्लाई है वो देने का काम सरकार कर रही है, लेकिन ऐसे में बाकी चीजों को लेकर भी जो है वो यहाँ पर स्टॉक जो है वो मेंटेनेंस या फिर उसके अवेलेबिलिटी का जो है पूरा रिकॉर्ड जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने उसका जायजा लिया है। यकीनन अगर हम कहें कि अगर फिर से बरसात भी होती है, हालांकि अब उस तरह की नहीं होगी जैसे पहले अलर्ट था, लेकिन ओवरऑल ये है कि बरसात के समय में लोगों तक राशन, डीजल, पेट्रोल, गैस, उसके अलावा बाकी जरूरी चीजें पहुंच पाए और लोग जो है वो स्टॉक को होल्ड ना करें, खासतौर पर बिचौलिए, जिससे महंगाई ना हो, इसको लेकर भी प्रॉपरली जो है वो क्रॉस चेक और नजर पूरी जो है बागुजार रखी जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि बुनियादी सहूलत को लेकर ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है।